हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाल ही में 24 दिसंबर 2024 को आरआरबी टेक्निकल एग्ज़ाम हुआ था। उसका फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो मैथ के सवाल पूछे गए हैं वो सवाल बच्चों के द्वारा मुझे भेजा गए हैं, जो मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आज का पहला सवाल है, पाई 45/62 9 से विभाज्य है, तो y का मान बताना। तो y का मान निकालने के लिए 9 का विभाज्य का मतलब है अंकों का योग 9 से पूरा करना चाहिए। जैसे 4 और 5 9 से पूरा करता है, 6 और 2 8 हो गए। 8 में से क्या जोड़ा कि 9 से पूरा कट जाए, तो 8 में से 1 जोड़ा जाए तो 9 से पूरा कट जाएगा। इसका आंसर ए होगा। 1 होगा मतलब यानी कि बी होगा। ऐसे ही दूसरा सवाल, ए किसी कार्य को 5 दिन में और बी उसी कार्य को 10 दिन में, तो दोनों एक साथ मिलकर मतलब उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए करता है 5 दिन, बी करता है 10 दिन। इन दोनों को लेते हैं एलसीएम आएगा 10। 5 को 10 से भाग देने पर 2 आता है, 10 को 1 से भाग करना तो 1 आता है। दोनों मिलकर ए की चाल आ गई 2 और 10 की चाल बी की चाल आ गई 1। इन दोनों को जोड़ते आते हैं 4 3। टोटल काम है 10 में 3 से भाग देने वाला था 10/3, जो ऑप्शन नंबर 1 से ये 10/3। और एक सवाल और भेजा, उसमें किसी राशि पर 10% ब्याज दर से 2 वर्ष का सीपी और एसपी यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अंतर दिया हुआ है 360 रुपये। तो वह राशि ज्ञात करनी है। तो जब भी अगर 2 साल का अंतर आए तो 360 अंतर बराबर यह आज यानी मूलधन पहला क्या थी इंटू आर स्क्वायर यानी दर स्क्वायर। 10 की दर कितनी है 10, दर का इसको इंटू 10 बटा लगा देना 100 का स्क्वायर 100। इस 100 से 1 2 जीरो ये कट जाएगा, ये 2 जीरो है तो ये चाहिए गुणा हो जाएगा 3, ये आ जाएगा यहाँ 2 जीरो यानी कि 36,000। ऑप्शन नंबर ए 36,000। निम्न में से 9/17 के बराबर नहीं है। एक सवाल ऐसा था कि मतलब सवाल दे दिया ऊपर 9 संख्या या ऐसी भी कोई संख्या दे दे, वो ऑप्शन में पूछा जाता है कि इसके बराबर कोई है या इसके बराबर नहीं है। जैसे 9/17 के बराबर नहीं है पूछा गया था, तो पहला ऑप्शन में 17 से भाग देने पर 9 आता है, और इसमें 17 का क्यूब है, इसमें तो 9/17 है। और बी में तो ये ऐसी संख्या इसमें 9/17 नहीं होगा, क्योंकि 63 में तो 7 का भाग देने पर 9 आता है, और 17 में 7 का गुणा करना 7 का भाग 17 का भाग देने पर 7 का भाग देने पर 17 आता ही है। इसमें 3 का भाग देने पर 9 आता है, 3 का भाग देने पर 17 आता है। इसका मतलब ये भी ये जो 9/17 नहीं देखी। एक सवाल था, 2000 में पुरानी बाइक खरीदी और 500 रुपये उस पर खर्च किया और 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। 2000 में खरीदी और 500 रुपये उस पर लगा दिया तो टोटल हो गए 2500 रुपये, और इस पर 30% लाभ प्राप्त करना है। 2500 इंटू 30% लाभ याद कर लो। 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया था, 1 जीरो के 1 जीरो, 13.65 के 5 अस्सी लगे 6, 13 2 26, 26 3 32, 3250 रुपये में बेचे तभी 30% का लाभ होगा उसे। ऐसे सवाल बच्चों ने और भी भेजे थे। जैसे एक सवाल था उसमें मतलब वो साइन थीटा वाला संबंधी सवाल था, और 2 सवाल थे उसमें ट्रेन से संबंधित। ट्रेन मतलब कोई ट्रेन है जो इतना किलोमीटर जा रही, इतना किलोमीटर दोनों के बीच दूरी है, मतलब ये कितना में जाएगी वो इतना में जाएगी, ऐसे संबंधित पूछा था कितने घंटों में एक दूसरे को पार करेगी। और एक सवाल ऐसा था कि जैसे वो सारणी बनी हुई थी, ऐसे वो सारणी बना दी, यहाँ लिख दिए थे प्रतिशत, यहाँ पर सन लिखे हुए थे, जैसे कि
1800, 1900, 2000 सेशन लिखी थी। पर यहाँ पर ABCD ऐसे ऑप्शन लगे हुए रहते हैं, कौन सा है जो को बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, कौन सा ज़्यादा हानि हुई, ऐसे संबंधित कोई एक सारणी को सवाल था। ये जो बच्चों को 2 पूछे गए ये एकदम 100% सही है। ऐसे सवाल आपको एनालिसिस के द्वारा मेरे द्वारा आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको ऐसे ही सवाल लाता रहूँगा। धन्यवाद।